9th from ML Agrawal, chapter 13, exercise 13.2, question number first. Using ruler and compass only, construct the quadrilateral. यहाँ पे हम construct करने वाले हैं quadrilateral which have 4 unequal sides. Also you know that in which angle BAD is equal to 45. आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, सर हम इसमें लेंथ क्या लें. ठीक है, सबसे आपका जैसे आप इसे कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं तो आपके माइंड में ये होता है कि सर हम इसमें कौन सा डिस्टेंस फर्स्ट लें. तो आप एक रफ स्केच करिए. चलिए इसे प्रैक्टिकल समझते हैं. ठीक है, हम यहाँ पे एक फ्री हैंड यहाँ फर्स्ट हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक फ्री हैंड करते हैं. सपोज यहाँ पे देखिए एक एंगल है. क्या है एंगल? आपको फर्स्ट ये बताया जाएगा कि आप किससे लेट करें फर्स्ट. क्लियर? फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या गिवन है? एंगल BAD. तो श्योर है कि एंगल है तो जो सेंटर पे नेम होता है उसी का ही एंगल होता है. ठीक है, एंगल क्या होते हैं? जैसे BAD, तो BAD अगर हम एंगल भी ड्रा करें तो हम इसे बोलेंगे BAD. ए आपका सेंटर पॉइंट होगा क्योंकि एंगल आपका 45 है. तो श्योर है कि ये आपका 45 होगा अगर हम रफ स्केच दिखाएं तो यहाँ पे हम देखते हैं नीचे आपका कौन सा ड्रा हुआ? A एंड D. क्लियर? तो अब श्योर है कि आप एंगल यहाँ पे ही एंगल बनाएंगे, यहाँ पे बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी, ये तो श्योर है. हम बेसिकली अगर बोलें कि आप 120 एंगल ड्रा करें तो आप बेस में एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे ना, आप यहीं से बनाना ज़्यादा पसंद करेंगे. सर ये दिस इज़ 120 डिग्री. आप यहाँ तो नहीं बनाएंगे कि आपने एक लाइन यहाँ ड्रा किया और यहाँ से एंगल ड्रा करें. आप बेसिकली एक सरफेस पे ही बनाना ज़्यादा पसंद करेंगे, जैसे कि ये बना हुआ है. तो यहाँ पे हम देखते हैं BAD हमने ड्रा कर दिया. क्या आपके पास AD का लेंथ है? चेक करिए, हमारे पास AD का लेंथ है. क्लियर? और AB का लेंथ है. अगर आप चाहें तो इसे ये भी कर सकते हैं, यही एंगल आप B यहाँ पे भी कर सकते हैं. B ऑलरेडी है तो यहाँ पे आप D कर सकते हैं, यहाँ पे भी B कर सकते हैं. A तो अपने ही प्लेस पे है तो BAD ही हुआ ना, ये भी तो BAD ही हुआ, नो डाउट. तो आप चाहें तो AB का डाउन साइड लेंथ ले सकते हैं या तो डाउन साइड इसका AD ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो दोनों अवेलेबल हैं, AB भी है और AD. तो अब आप ही डिस्कस कर लें कि आप AD लेंगे नीचे या AB लेंगे. तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं. सो हम यहाँ पे लेते हैं AB 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट AB 6 सेंटीमीटर. सो ये पॉइंट 6 सेंटीमीटर, ये आपका एक लाइन सेगमेंट ड्रा हो गया 6 सेंटीमीटर. क्लियर? तो हम इसे नेम दे दें A एंड B. क्लियर? अब श्योर है यहाँ पे देखिए एंगल है आपके पास BAD. तो BA हो गया, A हो गया और D हमें अभी ड्रा करना है. कितने डिग्री पे? 45. अब हमें एंगल्स A से 45 डिग्री एंगल ड्रा करना है. तो हम प्रोटेक्टर का यूज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन विदाउट प्रोटेक्टर हम कैसे 45 डिग्री ड्रा करें? तो देखिए 45 डिग्री ड्रा करने के लिए आपके पास 2 रूल्स होते हैं. ठीक है, हम एक रूल्स इस पे दिखा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे उसको भी दिखा देंगे. तो देखिए ये आपका 90 डिग्री है. क्लियर? और ये एक आपका लाइन सेगमेंट है. लाइन सेगमेंट क्या? 0 से 180 डिग्री. ये आपका लाइन सेगमेंट फिक्स्ड है. अब देखिए ये आपका 90 डिग्री है. अगर 90 डिग्री का हम बाइसेक्ट कर दें, क्या कर दें? बाइसेक्ट, तो 45 डिग्री होगा. 90 का हाफ कितना होता है? 45. सिंपल, वही तो करना है. लेकिन उसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 90 डिग्री ड्रा करना पड़ेगा. अब ध्यान से देखिएगा, हम प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे कैसे. ये आपका क्या है? पॉइंट. ठीक है, ये आपका क्या हुआ? एक पॉइंट. अब ये पॉइंट को ध्यान समझिएगा. देखिए ये क्या कहलाया? रेडियस. श्योर है हम एक सर्कल अगर ड्रा करें, ठीक है, राउंडर से, तो ये आपका रेडियस ही होगा ना. अब इसे अगर हम राउंड करें ऐसे पूरे राउंड, तो कितने डिग्री का एंगल ड्रा होता है? 180. अब देखिए इसका हम डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं, ये क्या है? रेडियस ही हुआ ना. अब इस पॉइंट से रख के, इस कॉर्नर से रख के आप कट करिए. तो देखिए कहाँ पे कट हो रहा है? 60 डिग्री पे. ध्यान से देखिए कहाँ पे कट हो रहा है? 60. देखिए लाइन किसकी है? 60 है. 60. एक बार और कट करिए, उसी पॉइंट पे रख के आगे कट करिए. तो देखिए 120 को ही कट कर रहा है एग्जैक्ट. ध्यान से देखिए 120 को ही कट कर रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम रख के कट करेंगे तो श्योर है 180 को ही कट करेगा.
क्लियर। और इधर से हम नहीं दिखा पा रहे हैं तो हम इसी पॉइंट से आपको उसी रेडियस से दिखा देते हैं। देखिए 120 को ही कट कर रहे हैं। तो अगर हम 3 टाइम्स कट करें तो ये 60, ये 60 और ये 60 को कट करेगा। 62 जा 120, 122 2 जा 62 जा 120 और 63 जा 180। क्लियर, यानी 3 आर्क में आपका 180 हो गया। तो ये 60, ये 60। अब ये बताइए, ये 60 है और यहाँ से भी 60 है, तो 60 और 60 का हाफ कर दें तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब 60 और 30 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। तो चलिए आपको अब प्रैक्टिकल दिखाते हैं कैसे। इस पॉइंट पे आप रखिए। अब देखिए ये रेडियस तो हमने अभी प्रोटेक्टर से यूज़ किया, आप इसे शॉर्ट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और एक आप आर्क यहाँ पे ड्रा कर दीजिए ऐसे। ठीक है, नो डाउट, लेकिन याद रखिएगा इसका रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा। ये हो गया। ठीक है, इधर देखिए लाइन ड्रा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको पता चल जाएगा कि लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि जब हम इससे कट करेंगे 3 टाइम्स तो वो उसी लाइन पे ही कट होगी। अभी हमने आपको प्रैक्टिकल दिखाया, ये आपका 60 डिग्री हुआ। अब जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ वहाँ पे आप रखिए, फिर से कट करिए तो ये भी 60 होगा, नो डाउट। और यहाँ से भी आप रख के कट करेंगे तो भी 60 होगा। ये आपका हुआ 60, यानी इसका मीन्स हुआ कि ये लाइन इस लाइन से इंटरसेक्ट हुई है, आगे जाएगी। चलिए तो हो गया। अब ये कितने डिग्री है? 60, ये भी 60। अगर हम 60 का हाफ कर दें तो देखिए ये दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही होगा, हमने अभी किया। तो यहाँ पे आप कट कर दीजिए तो ये इसका हाफ हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आप रख के इसे कट कर दीजिए। तो देखिए इधर से ये 60 था, इधर से भी ये 60 था और यहाँ से भी 60 है, तो 60 का हाफ करेंगे तो कितने डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। क्लियर, हाफ हो गया। अब इसे हम स्केल के थ्रू पे ज्वाइन कर दें, ये आपका 90 डिग्री हो गया। इसे आप ज्वाइन कर दीजिए और एक रे नेम दे दीजिए आप इसे, कोई भी, जैसे हमने दे दिया P। क्लियर, चलिए, लेकिन हमारा तो टारगेट है 45 डिग्री ड्रा करना। अब ये देखिए ये 90 है, कहाँ पे इंटरसेक्ट है? इस पॉइंट पे। और ये कहाँ पे है? ये पॉइंट। अब इन दोनों का डिस्टेंस आप ले लीजिए, ये हमने डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक कट कर दीजिए और यहाँ पे भी कट कर दीजिए, तो ये आपका हुआ 45 डिग्री। अरे हमने चेक नहीं कराया कि आपका 90 है, अदरवाइज नहीं, तो आप यहाँ पे रख के देख सकते हैं। ये इस इधर मत ध्यान दीजिएगा, पहले आप लाइन को देखिए, यहाँ पे देखिए ओवरलैप होना चाहिए, उसके बाद ही आप वहाँ देखिए। तो देखिए ये लाइन आपको ओवरलैप दिख रही है और ये लाइन देखिए एग्जैक्ट 90 डिग्री को इंटरसेक्ट होते हुए आगे की जा रही है। माफ़ कीजिए डिस्टर्ब हो गया, ये देखिए 90 पे है और इधर भी देखिए आपको ये लाइन नहीं दिखेगी। अब ये 45, तो देखिए गौर से, ये जो हमने अभी इंटरसेक्ट किया ये देखिए 45 को ही टच होके आगे जाएगी। चलिए इसे ज्वाइन कर लें, उसके बाद 45 भी चेक करते हैं। तो ये आपका हुआ 45 डिग्री। क्लियर, जो हमें चाहिए था BAD, लेकिन ये पॉइंट को हम नेम दे देते हैं X, क्योंकि ये रे है। अभी हमने एग्जैक्ट पॉइंट नहीं लिया क्योंकि डिस्टेंस है यहाँ पे। तो ये हुआ आपका 45 डिग्री और ये आपका टोटल 90 डिग्री हुआ। क्लियर, अब देखिए, अब अगर हम एक रफ यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाएं, जैसे भी डाउन साइड क्या है AB, तो A आप यहाँ रख है, B यहाँ पे है, तो श्योर है यहाँ पे C होगा और यहाँ पे ही D होगा। ये तो क्लियर है, यानी A से बना हुआ लाइन वो D ही बनेगा, B से जो जाएगा वो C बनेगा। तो देखिए A से D का डिस्टेंस है क्या आपके पास? 6 सेंटीमीटर। तो आप 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए, 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे आप रखिए और 6 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस ले लीजिए। ये आपका राउंडर के अकॉर्डिंग 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हुआ। क्लियर, अब यहाँ पे आप रखिए और एक आर्क यहाँ पे कट कर दीजिए। तो जहाँ पे एक कट हुआ वही आपका D पॉइंट हुआ, तो इस पॉइंट में आप कर दीजिए D। चलिए अब आपका बन गया DAB जो हमें बनाना था, या BAD भी आप इसे बोल सकते हैं। क्लियर, अब आते हैं C की ओर। देखिए D से C का डिस्टेंस है क्या?
तो आपके पास सी से डी का डिस्टेंस बिल्कुल है, कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आप 5 सेंटीमीटर वहाँ से भी ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर, तो ये हुआ आपका 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहाँ पे आप रखिए और जहाँ पे भी एक आर्क ड्रा हो वहाँ पे आप एक आर्क ड्रा कर लीजिए। ये हो गया आपका आर्क। चलिए डी पॉइंट से, ठीक है। अब हमें बी से भी सी चाहिए, तो बी से सी कितना है 3.6, तो 3.6 भी ले लीजिए डिस्टेंस। ये आपका 3.5, ठीक है। थोड़ा और ज़्यादा लेते हैं और ये आपका 6 हुआ, 3.6। क्लियर। यहाँ पे रखिए बी में, और इस आर्क में जहाँ पे भी ये कट हो वहाँ पे कट कर दीजिए। हमने एक कट कर दिया। अब जहाँ पे कट ऑफ आर्क हुआ उस पॉइंट को आप सी कर दीजिए और इन सभी को ज्वाइन कर लीजिए। ये हम इसे ज्वाइन कर लिए और डी से सी को भी ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका ज्वाइन हो गया। तो चलिए चेक करते हैं बी ए डी का एंगल क्या हुआ। बी ए डी, माफ कीजिएगा यहाँ पे सी है, बी सी डी का हमें एंगल चेक करना है। तो यहाँ पे आप रखिए और ये पॉइंट पे ये आपका 60 डिग्री का एंगल ड्रा हुआ। क्लियर। चलिए अब कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे आप 60 डिग्री का एंगल राइट कर लें। फर्स्ट यहाँ पे हमने डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर कट ऑफ किए, ए डी का डिस्टेंस, ए डी एंड ए बी आल्सो 6 सेंटीमीटर, एंड बी से सी 3.6 सेंटीमीटर, एंड सी डी 5 सेंटीमीटर। चलिए स्टेप ड्रा करें। सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया जिसका डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ। सेकेंड, इसके बाद हमने एक एंगल ड्रा किया, कितना 45, एक्स ए बी, मेकिंग एन एंगल एक्स ए बी इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर। देन थर्ड, अब इसके बाद हमने क्या किया, एंगल बनाने के बाद 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके कट किए। कट कहाँ पे कट किए, डी पॉइंट पे। तो किसे हमने सेंटर किया, क्योंकि हम जो ये वर्क करते हैं ये आपका एक पॉइंट ही है ना सर्कल का, ये सर्कल का पॉइंट है, ये क्या है रेडियस। तो ये पॉइंट कहाँ पे आपने पुट किया, पॉइंट ए पे। तो आप यहाँ पे लिखिए पॉइंट ए एज अ सेंटर विथ, आपने रेडियस कितना लिया, रेडियस लिया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, कट ऑफ एन आर्क 8 पॉइंट, कहाँ पे हमने कट किया, डी पे। क्लियर। 6 सेंटीमीटर का ड्रा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने बी से 3.6 का एक आर्क कट किया और डी पॉइंट से 5 सेंटीमीटर का। तो हम इसे दोनों को एक साथ ही लिख दें। चलिए कोई बात नहीं, आप भी राइट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉइंट्स कर लीजिएगा, बी एंड डी भी पॉइंट्स है तो आप डी लिख लीजिए। पॉइंट्स बी एंड डी विथ क्या, एज अ सेंटर विथ रेडियस, रेडाई हमने कितना लिया, बी से कितना लिया 3.6 सेंटीमीटर, एंड डी पॉइंट से हमने कितना लिया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कट ऑफ एन आर्क 8 पॉइंट कहाँ पे, सी पे, 8 पॉइंट सी। सिंपल। इसके बाद हमने सभी को ज्वाइन कर दिया, जो ज्वाइन नहीं थे, ज्वाइन बी सी एंड सी डी, ज्वाइन बी सी एंड डी सी। क्लियर। सो 6, thus ABCD is required quadrilateral AB
सी डी। एंड हमें क्या फाइंड करना था, मेज़र करना था बी सी डी। एंड एंगल बी सी डी इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ड्रा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विथ ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हम साइड को फोकस नहीं करते, एंगल को फोकस करते। क्यों? क्योंकि एंगल डिसाइड करता है कि हम कैसे स्टार्ट करें। देखिए ए बी सी, आप ए बी सी बनाइए, जैसे हमने अभी रफ आपको दिखाया, ए बी और हमने यहाँ पे सी कर दिया। चलिए एक सरफेस पे आपका ये बी बन गया। बी कितना बनाना, 90 डिग्री। चलिए 90 हो गया। इसके बाद देखिए बी सी डी है, तो बी यहीं पे है, ठीक है, सी भी यहाँ पे है, क्योंकि जो सेंटर पे होते हैं उसी के एंगल होते हैं। यहाँ पे देखिए बी का हो गया 90, यहाँ पे देखिए सी का भी हो गया। अरे ये तो सबसे ज़्यादा इजी हो गया। अब श्योर है कि ऊपर वाली लाइन आपका डी ही होगा, तो यही तो हमें करना है, इस कॉर्नर में 90। यानी हमें बेस में क्या चाहिए, बी एंड सी। अब चलिए एक आपको सबसे आसान 90 डिग्री ड्रा करने को ही बता रहे हैं, कैसे आप उसे ड्रा करें। तो क्या हमारे पास बी सी का लेंथ है, हाँ है, 4 सेंटीमीटर। तो आप 4 सेंटीमीटर लेंथ बिल्कुल ना लें, आप एक लाइन ड्रा कर लें। आप क्या करेंगे, फर्स्ट एक लाइन ड्रा करें, एक लाइन आप ड्रा कर लें। क्लियर? ड्रा करने के बाद आप इसे 4 सेंटीमीटर सेंटर पे कहीं पे भी एक पॉइंट बना लें। ठीक है, ये हमने 4 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लिया एक पॉइंट, और यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया। क्लियर? ये 4 ही सेंटीमीटर है। देखिए ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट, और ये जो हमने एक्स्ट्रा किया इसे आप रे के अकॉर्डिंग एरो बना दें। इतना क्लियर हो गया। इसे नेम शो कर दें, बी एंड सी। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे करते हैं। अब आप एक कोई भी सुटेबल रेडियस ले लीजिए, जितना भी लेना है आपको। ठीक है, हमने इतना लिया, और यहाँ पे एक आर्क दोनों में आप ड्रा कर दें। ठीक है, ये बस याद रहे इनका डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड को भी आप आर्क ड्रा करें। आप इसका चेंज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि जिसका आप जितना डिस्टेंस लिए हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आप 90 ड्रा करेंगे। ये हमने ड्रा कर लिया। क्लियर? अब ये कितने डिग्री के हैं, प्रोटेक्टर के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो श्योर है कि इसे हम रख दें तो 180 डिग्री है। क्लियर? अब ये बताइए 0 से 180 है। अब 180 का हाफ कितना होता है, 90 ही होगा ना, जो हमें बनाना है, तो हाफ कर दीजिए। अब आप एक काम करें, यहाँ पे पॉइंट लीजिए, ये श्योर है ये तो रेडियस है जो अभी हमने बनाया, इसका आप डायमीटर ले लीजिए। ठीक है, ये एग्जैक्ट डायमीटर है। क्लियर? देख पा रहे हैं? ये देखिए। अब आप एक यहाँ पे कट कर दीजिए, और इस पॉइंट से आप यहाँ पे कट कर दीजिए। सेम इसका भी वही होगा, क्योंकि हमने सेम डिस्टेंस लिया है। तो इस पॉइंट से आप चेक करेंगे, देखिए उसी पॉइंट पे है। यहाँ पे भी आप कट कर दीजिए, और यहाँ पे भी एक कट कर दीजिए। इन्हें आप ज्वाइन कर लीजिए, ये 100% आपके 90 डिग्री होंगे। ये फर्स्ट लाइन, एंड सेकंड। क्लियर? चलिए इसे चेक भी कर लें। फर्स्ट ये देखिए एग्जैक्ट आपका 90 डिग्री है। ये ओवरलैप लाइन है, ये 90 डिग्री। इसको भी आप देख लें, ये देखिए ओवरलैप 90 डिग्री। क्लियर? चलिए 90 दोनों क्लियर हो गए। ये आपका हुआ 90 डिग्री, और ये भी आपका 90 डिग्री। अब आते हैं डिस्टेंस पे। क्लियर? क्योंकि ए तो ऐसे हम नहीं कर देंगे, ये तो हम 90 डिग्री का पॉइंट है, तो हमें ए चाहिए। तो ए से बी का डिस्टेंस है क्या, तो ए बी का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से ए से बी का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर ले लें। इस पॉइंट से ये आपका 6 सेंटीमीटर हुआ, ये 6 सेंटीमीटर। क्लियर? अब यहाँ पे आप रखिए, और यहाँ पे एक कट कर दीजिए। माफ़ कीजिएगा, ये क्वेश्चन पे ही जा रहा है, हम इसे और आगे भी ड्रा कर लेते हैं।
ये हो गया, क्योंकि ये तो एक रे है, ठीक है, ये एक रे है, और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ वो पॉइंट आपका क्या हुआ, ए, ठीक है, ये समझ लीजिएगा, ये पॉइंट आपका ए पॉइंट हुआ। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, बी से सी तो ऑलरेडी आपके सामने है 4 सेंटीमीटर, ये आपका कट मार्क 6 सेंटीमीटर, एंड सी से डी आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है, वही बस लेंथ आपका थोड़ा सा होगा एबव, क्योंकि अगर ये भी इक्वल हो जाएंगे तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल नहीं रहेंगे, ठीक है। सी से डी आपका 4 सेंटीमीटर है। चलिए, ये आपका 4 सेंटीमीटर है एग्जैक्ट, यहाँ पे आप रखिए और एक कट मार्क कर दीजिए, जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, आर कट हुआ, वो आपका पॉइंट क्या हुआ, डी पॉइंट। तो श्योर है ए से डी को हम ज्वाइन कर लेते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम, ये हमने ज्वाइन कर लिया, तो ये ए हुआ आपका और ये डी, ये ए बी सी एंड डी, और इसमें 2 रेज हैं, एक ये एक्स हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ये रे को हम क्या कर लेते हैं, वाई, ठीक है, जो हमने 90 डिग्री ड्रा किया। चलिए स्टेप ड्रा करें। सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा किया, उस लाइन का हमने नेम क्या शो किया, एल। तो फर्स्ट हम करेंगे ड्रा अ लाइन, हम अपने अकॉर्डिंग ही राइट करेंगे, ड्रा अ लाइन एल इन विच 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, बी एंड सी, डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। चलिए फर्स्ट हुआ। सेकंड, इसके बाद हमने 90 डिग्री ड्रा किया, क्या, मेकिंग एंगल एक्स बी सी, तो मेकिंग एन एंगल्स, 2 एंगल्स हमने ड्रा किया, ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी सी वाई इक्वल टू 90 डिग्री, सिंपल। नाउ थर्ड नंबर, अब इसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट ए बी से 6 सेंटीमीटर लेके कट किए आर्क, जहाँ कहाँ पे कट हुआ, पॉइंट ए पे, यहाँ पे पॉइंट ए है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी फ्रॉम पॉइंट बी एज अ सेंटर विथ 6 सेंटीमीटर रेडियस कट ऑफ एन आर्क, कहाँ पे आर्क कट हुआ, 8 पॉइंट ए, ये पॉइंट ए हो गया। नाउ सी से भी हमने यहाँ पे कट किया, कितना डिस्टेंस लेके, 4 सेंटीमीटर। नाउ फोर्थ नंबर, फ्रॉम पॉइंट सी एज अ सेंटर विथ रेडियस कितना लिए, 4 सेंटीमीटर, कट ऑफ एन आर्क 8 पॉइंट, कहाँ पे कट किया हमने, डी पे, तो यहाँ पे आप डी कर लीजिए, सिंपल। उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन हमने क्या किया, ए से डी, ओनली ए डी, और तो सब तो लाइन ऑलरेडी ज्वाइंट हैं, सो दस ए बी सी डी is the required quadrilateral, ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन दैट AB 5 सेंटीमीटर, BC 2.5, CD 6 सेंटीमीटर, एंगल BAD, सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल BAD हमें फर्स्ट कंस्ट्रक्ट करना। देखिए BAD हम श्योर करेंगे तो एक तो हमारे पास BA का डिस्टेंस हो या तो फिर AD का हो, तो आपके पास क्या है, AB ये है आपका, तो हमें सबसे डाउन साइड कौन सा लाइन ड्रा करना पड़ेगा, AB, क्लियर, 90 के लिए। तो चलिए, और यहाँ पे डायगोनल्स हैं, लेकिन ड्रा करने से पहले हम एक रफ स्केच बनाएं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। देखिए BAD, तो श्योर है कि हम डाउन साइड BA ही ड्रा करेंगे, क्या करेंगे, BA, तो हम एक रफ स्केच करें, अगर हम यहाँ B कर लें, यहाँ पे A कर लें, तो श्योर है कि अगर हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल एक ड्रा करें
तो ए बी यहाँ पे सी होगा, श्योर है यहाँ डी होगा। तो बी ए डी को देखें तो ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये आपका डी। तो हमें यहाँ पे 90 डिग्री ड्रा करना है, क्योंकि हमारे पास ए बी का डिस्टेंस भी है। श्योर है, इतना क्लियर हो गया, यही तो हमें चाहिए। तो चलिए ए बी का हमें डिस्टेंस कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर। तो अगर आपको 60-60 एंगल्स नहीं पसंद है तो आप एक लाइन ड्रा कर लें, ठीक है। ए बी का 5 है तो आप 5 से एबव ले लें, यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लें आप ऐसे, क्लियर। और लाइन ड्रा करने के बाद क्योंकि एक ही साइड आपका 90 है तो आप इसे एरो कर लें। एरो करने के बाद आप 5 सेंटीमीटर यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा कर लें। ये आपका पॉइंट 0 और ये हुआ आपका 5 पॉइंट, क्लियर। ये आपका 0 और ये 5, ये हुआ आपका लाइन सेगमेंट ए बी के लिए। तो जैसे यहाँ पे है वैसे आप यहाँ पे कर दीजिए, ये हो गया पॉइंट ए और ये बी। अब हमें ए में 90 डिग्री ड्रा करना है, तो आप एक सुटेबल रेडियस लेके यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर लें, ठीक है, ये। और ऐसे आप एक आर्क ड्रा कर लें, सिंपल। अब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुआ ये आर्क, वहाँ पे एक पॉइंट ड्रा कर लें, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों का डिस्टेंस ले लें। ये तो आपका रेडियस हुआ और हमें लेना है डायमीटर। ये देखिए हुआ ना दोनों का डिस्टेंस। अब एक आर्क यहाँ पे आप कट कर दीजिए, एक आर्क आप यहाँ पे कट कर दीजिए। और अगर आपको ये 90 नहीं ड्रा करना है, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग बोला जाता है 60 ही करके करें, तो आप वही रेडियस से, ये जैसे आपका ये रेडियस है, देखिए ये आपका ये रेडियस, इतना आप यहाँ पे आप एक कट कर लीजिए, यहाँ पे रख के आप यहाँ पे भी कट कर लीजिए। और श्योर है जब यहाँ से करेंगे तो उसी पे ही कट होगा। तो ये 60 का भी आप करेंगे तो यहीं पे कट होगा, ठीक है। आपको जो पसंद है वो आप यहाँ से अटेंड कर सकते हैं। अब इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ये आपका पॉइंट हुआ यहाँ पे, श्योर है ये आपका 90 डिग्री ही होगा। और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका ओवरलैप है और ये आपको 90 डिग्री शो हो रहा है, क्लियर। यहाँ पे आप शो कर दीजिए 90 डिग्री। अब श्योर है कि ये ए बी, यहाँ पे सी होगा और ये डी लाइन है। तो क्या ए से डी का आपका डिस्टेंस है? नहीं है, कोई बात नहीं। बी से सी का डिस्टेंस है, तो बी से सी का डिस्टेंस 2.5। तो आप डिस्टेंस लेते जाइए और आर्क ड्रा करते जाइए। फर्स्ट है 2.5, तो यहाँ पे आप ये पॉइंट लीजिए, ये आपका 2.5 ही है, क्लियर। यहाँ पे आप रखिए बी में और एक आर्क यहाँ पे कट कर दीजिए जहाँ पे भी आर्क ड्रा हो। चलिए ये हो गया। अब देखिए ये आपका सी है, कट नहीं हुआ, लेकिन सी तो हम समझ सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे है सी। तो क्या आपका ए से सी का डिस्टेंस है क्या? तो देखिए है, ए से सी का कितना है 5.5। तो आप ले लीजिए, ये डायगोनल हो गया आपका ए से सी, तो 5 ये आपका 5.5 हुआ। अब आप यहाँ पे आप रखिए ए पॉइंट पे और यहाँ पे कट कर दीजिए, हो गया कट। जहाँ पे भी ये कट हुआ या पॉइंट आप ऐसे ड्रा कर लें, ये आपका पॉइंट हुआ सी। अब इसे आप ज्वाइन कर लीजिए सी से बी। हमने ए के यूज से किया तो आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। देखिए एग्जैक्ट 5.5 पे ही है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अभी डी है तो देखिए सी से डी कितना है 6 सेंटीमीटर। चलिए 6 से डी लेते हैं, 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका पॉइंट और ये 5.5 ऑलरेडी है, ये है आपका 6 से ये 6, ये एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर, क्लियर। अब आप सी पॉइंट पे रखिए यहाँ पे, और यहाँ पे आप जहाँ पे भी एक कट हो वहाँ पे कट कर दीजिए। देखिए हमने लाइन एक शॉर्ट किया है क्योंकि हमें इसे और आगे तक करना चाहिए था, तो इसे और आगे तक आप कर दीजिए ये लाइन को। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका रे। इसे हम एक्स कर लेते हैं और देखिए कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पे।
ये पॉइंट हुआ आपका डी। अब डी से इसे ज्वाइन कर लीजिए, ये आपका क्वाड्रिलेटरल रेडी। क्लियर? चलिए इसका डिस्टेंस यहाँ पे राइट कर लें। फर्स्ट था 5 सेंटीमीटर, यहाँ से हमने डिस्टेंस लिया था 5.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर है बी से सी का, और अभी हमने जस्ट लिया 6 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, और ये आपका 90 डिग्री है ऑलरेडी। और इसका डिस्टेंस अगर मेज़र करें तो वो भी हम राइट कर सकते हैं। ये पॉइंट का है एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आप राइट करना चाहें तो यहाँ 6 सेंटीमीटर कर सकते हैं। चलिए अब स्टेप ड्रा करें, माफ़ कीजिएगा राइट करें। तो स्टेप पे आते हैं। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रा किया, ड्रा अ लाइन, ड्रा अ लाइन, और यहाँ पे हम एल कर लेते हैं इसे, इन विच ए बी अ लाइन सेगमेंट, ए बी अ लाइन सेगमेंट, हमने एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे बनाया। ए बी इक्वल टू कितने का 5 सेंटीमीटर। चलिए फर्स्ट हुआ। सेकंड हमने एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बनाया, तो मेकिंग एन एंगल एक्स ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद हमने क्या किया था, पॉइंट बी से 2.5 सेंटीमीटर के आर्क कट किया, और पॉइंट ए से 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लेके कट किया। कहाँ पे कट हुआ, सी पे। तो एक ही साथ लिख दें। चलिए एक साथ अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी, और ये दोनों को हमने क्या किया, एज अ सेंटर माना, एज अ सेंटर विथ रेडाई। हमने रेडाई कितना लिया, ए से 5.5 सेंटीमीटर और बी से 2.5, एंड 2.5 सेंटीमीटर रेडियस रेडाई। कट ऑफ, कहाँ पे हमने कट किया, कट ऑफ एन आर्क 8 पॉइंट, कहाँ पे, सी पे। सिंपल, तो सी भी हो गया। अब बात करते हैं सी से, सी हो गया। अब सी से हमने 6 सेंटीमीटर का, इसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन किए थे, किससे ज्वाइन किए थे, बी सी एंड ए सी, ज्वाइन ए सी एंड बी सी। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, देखिए जैसे हमने कंस्ट्रक्ट किया वही राइट कर रहे हैं। फिर हमने सी से 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके डी पे कट किया। तो इसे अब इस बार हम सेंटर करेंगे, तो फ्रॉम पॉइंट सी एज अ सेंटर विथ कितना रेडियस हमने लिया, रेडियस 6 सेंटीमीटर, कट ऑफ एन आर्क 8 पॉइंट, ये आपका डी पे। सिंपल, उसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन डी सी, बस सिंपल। thus ए बी सी डी is the required quadrilateral। ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल टू, देखिए यहाँ डिस्टेंस है ए बी बी सी सी डी डी ए एंड बी डी। क्या आपके पास एंगल है, हर क्वेश्चन के जैसे फर्स्ट में आपका एंगल है, सेकंड में आपका एंगल है, थर्ड में एंगल था, लेकिन फोर्थ में है क्या, नहीं है। तो आप एकदम फ्री हैं, कोई भी आप फोर्थ के लिए आप कोई भी साइड डाउन साइड कर सकते हैं। जैसे हमें फोर्थ नंबर ड्रा करना है तो आप एकदम फ्री हैं, आप कोई भी लेंथ नीचे ड्रा कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जनरली, क्योंकि हमें तो सबके अकॉर्डिंग चलना है, तो हम जनरली कैसे बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी। चलिए ए बी ही ड्रा कर लें नीचे, ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, आप जहाँ पे भी ड्रा करना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए बी में कितना 3.3, तो इस बार हमें लाइन नहीं ड्रा करना है, हमें लाइन सेगमेंट ही ड्रा करना है। 3.3, तो ये आपका 3.3 है, इसे हम यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिए।
क्लियर। बस इसे पॉइंट से आप यहाँ पे इंडिकेट कर लें, जिससे जब वर्क करें तो किसी प्रकार का इफेक्ट ना हो। इसे नेम दे दें ए बी। अब श्योर है, देखिए इसे भी ध्यान से देखिएगा, ए बी है, यहाँ पे आपका डी है, यहाँ पे क्या सी है, क्या ए से डी का डिस्टेंस है, ध्यान से देखिए ए से डी का है कितना 4 सेंटीमीटर। अब आपका टोटल राउंडर का ही यूज होगा 4 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे रखिए और 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, ये आपका 4 सेंटीमीटर हुआ। यहाँ पे आप रखने के बाद इसे आप एक आर्क ड्रा कर दें। क्लियर। अभी जब तक ये इंटरसेक्ट नहीं होगा डी नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं बी से सी है हमारे पास, जो आपको दिखे करते चलिए, ऐसा नहीं कि हम जो कर रहे हैं वही आप इधर पहले कर लीजिए। बी से सी, देखिए बी से सी 4.9, तो 4.9 ले लीजिए। ये आपका 4 ऑलरेडी था, ये 5 6 7 8, ये आपका 9। क्लियर। तो 4.9 फिर से चेक कर लें, हाँ 4.9। यहाँ पे आप रखिए एक आर्क, यहाँ पे भी ड्रा कर लीजिए। इससे नहीं कट होना चाहिए, आप कट भी कर देंगे तो ये मत समझिएगा कि ये आपका डी बन गया, नहीं, ऐसे ही आप आर्क ड्रा कर लीजिए, ठीक है। मतलब ये बस समझिएगा कि सी के लिए अब कोई डायगोनल पक्का होगा। डायगोनल मतलब, डायगोनल किसे बोलते हैं आप ऑलरेडी जानते हैं, ये आपका डायगोनल हुआ, ये आपका डायगोनल, क्योंकि यही तो हेल्प करेंगे हमारे। तो क्या आपका ए से सी है, देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, नहीं है कोई बात नहीं। क्या बी से डी है, तो बी से डी चेक करिए, तो बी से डी ये है हमारा, यही तो हमें, यही हमारा कोऑर्डिनेटर रेडी करेगा। बी से डी कितना है 5.3, तो 5.3 आप डिस्टेंस लीजिए, ये 4.9 था और ये आपका 5.3। क्लियर। और उसके आगे 4 है, फिर 5.3 कहाँ से है 5.3 आपका बी से डी, तो ये आपका बी है और श्योर है ये लाइन आपका डी है, तो आप यहाँ पे रखें और जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट हो, कट हो, उसे आप कट कर लीजिए आर को, और जहाँ पे कट हो रहा है उसे एक पॉइंट दे दीजिए। ये आपका हो गया ए बी, और ये आर्क आपका सी वाला है और ये आपका डी, तो ये हमारा डी रेडी है। चलिए अब इसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये फर्स्ट, सेकेंड। अब बात करते हैं डी के लिए, क्या डी से सी का डिस्टेंस है, तो ये आपका है, डी से सी कितना है 5.8, ले लीजिए 5.8। ये पॉइंट, ये तो ऑलरेडी 5.3 था, 5.8 5 6 7 8। चलिए हमारी स्केल में कम से कम नंबर है तो ज़्यादा इजी हो जाता है। ये हो गया 5.8, तो आप सी डी से रखेंगे क्योंकि 5.8 जो है वो सी से डी है, तो ये आप जहाँ पे भी ये कट हो वहाँ पे आप कट कर लीजिए। तो ये आपका कट हुआ, इस पॉइंट को आप थोड़ा सा इंडिकेट कर लीजिए और इसे सभी को ज्वाइन कर लीजिए। ये आपका फाइनल क्वाड्रिलेटरल रेडी हो गया, ये हो गया। और यहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, ये हो गया। ये सी, ए बी सी एंड डी। ए बी हमने कितना लिया 3.3 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने लिया था डायगोनल 5.3 सेंटीमीटर, अब भी हमने जस्ट क्या लिया 5.8 सेंटीमीटर। और बी से सी आपका, बी से सी 4.9 सेंटीमीटर। क्लियर। और ए से डी भी है तो ये आपका 4 सेंटीमीटर। चलिए स्टेप फर्स्ट करें। फर्स्ट सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया, तो इसके लिए हमें तो लाइन नहीं ड्रा करना है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर। चलिए फर्स्ट हो गया। फिर हम सेकंड में हमने क्या किया, पॉइंट ए से एक आर्क ड्रा किए, ठीक है। तो एक ही साथ लिख दें क्योंकि बी से हमने कट करके पूरा कंप्लीट डी कर दिया था। कहाँ से, पॉइंट ए से और पॉइंट बी से, तो एक ही साथ कर दें। तो आप लिखिए यहाँ पे फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी, ए एंड बी एज अ सेंटर, एज अ सेंटर्स, माफ कीजिएगा लास्ट में भी आप सेंटर्स कर लीजिएगा, विथ कितना रेडियस, फर्स्ट क्या है ए, ए से हमने कितना रेडियस लिया 4,
4 सेंटीमीटर एंड बी से कितना लिया 5.3 सेंटीमीटर रेडाई, ठीक है। कट ऑफ एन आर्क 8 पॉइंट कहाँ पे डी पे, 8 पॉइंट डी पे कट हो गया। चलिए डी रेडी। इसके बाद हमने क्या किया था, ज्वाइन किया था बी डी एंड ए डी, ज्वाइन बी डी एंड ए डी। इसके बाद हमने क्या किया था, आप याद करते चलिए और लिखते चलिए, क्योंकि स्टेप लिखना बहुत आसान है। बहुत से स्टूडेंट्स इससे डिस्टर्ब होते हैं, नर्वस होते हैं। अरे बहुत इजी है ही क्या कर रहे हैं। ड्रा लाइन सेगमेंट, जहां आप आर कट कर रहे हैं उसको सेंटर बोलते हैं, जितना आप डिस्टेंस लेते हैं उसको रेडियस बोलते हैं, सिंपल। इसके बाद हमने क्या किया, बी से 4.9 लिया और सी से डी से 5.8, सिंपल, ठीक है। तो अब इन दोनों को भी एक साथ कर देते हैं। सेकंड हमने कर दिया, थर्ड बी और डी से, तो सेम जैसे ये लिखे हैं वही यहाँ पे आप आ जाइए। फ्रॉम पॉइंट्स बी एंड डी एज अ सेंटर विथ कितना रेडाई आपने लिया 4. बी से कितना लिया 4.9 एंड 5.8 सेंटीमीटर रेडाई। कट ऑफ एन आर्क 8 पॉइंट ऑफ एन आर्क 8 पॉइंट सी, सिंपल। इसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन क्या किया, सी डी एंड बी सी, सी डी एंड बी सी, सिंपल। और ये आपका कंप्लीट हुआ क्वाड्रिलेटरल। फिर आप लिख दीजिए यहाँ पे, thus ABCD is the required quadrilateral। ये आपके क्वाड्रिलेटरल के जितने भी कंस्ट्रक्शन थे वो आपके कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो ट्रेपेजियम। थैंक यू, हैव नाइस डे।